ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो कर दिखाया। आखिर सेना ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा, यह हम समझेंगे। हमारे साथ वक्ता है, वक्ता से हम बातचीत करेंगे। पहलगाम में जो कुछ हुआ था उसके बाद से पूरा हिंदुस्तान सदमे में था। वो तस्वीरें ऐसी थीं जिसमें सिर्फ पुरुषों को टारगेट किया गया, महिलाएं अपने सामने वो देख रही थीं जो वो कभी कोई महिला नहीं देखना चाहेंगी। बहुत जरूरी था वो बदला, और उसके बाद जो हिंदुस्तान आज ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कर रहा है, क्यों कर रहा है, वक्ता से बातचीत करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले वो 26 नाम आपको बता दूं जिनकी आज परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि हम इस सेना को सलाम करते हैं, इस सरकार को सलाम करते हैं जिसने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। गुजरात के 3 लोग, सुमित परमार, यतीश परमार, शैलेश कलाठिया, पहलगाम में आतंकियों ने उनको टारगेट किया। महाराष्ट्र से अतुल मोने, कौस्तुभ गनबोटे, संतोष जगदाले, संजय लेले, हेमंत जोशी, दिलीप डेसले। वक्ता ये जो लोग हैं आप देखते जाइए। कर्नाटक से कुछ लोग, बिल्कुल, कर्नाटक की अगर बात करें तो मंजुनाथ राव, मधुसूदन सोमीसेट्टी, भरत भूषण और जे सचंद्रा मोली, इन लोगों के नाम सामने आए थे। पहलगांव का ये जो पूरा हमला आपने देखा, इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डटकर जवाब दिया है। मंच से कई बार उन्होंने एक ही बात दोहराई, बदला लिया जाएगा, मिट्टी में मिला देने का काम किया जाएगा, और ऑपरेशन सिंदूर उसी का अंजाम है। आप इस करें में कुछ और नाम है। पश्चिम बंगाल से वितान अधिकारी हैं, समीर गुहा हैं, उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी हैं, ओडिशा से प्रशांत सतपथी हैं, हरियाणा से विनय नरवाल हैं, जिनकी पत्नी हिमांशी नरवाल खुद इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से धन्यवाद कर रही हैं कि आज 22 अप्रैल को जो घटना घटी थी पहलगांव में, 15 दिन बाद उसका जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदला लिया है, सारे परिवारों को आज न्याय मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो धन्यवाद कहते थक नहीं रहे। आप वो बाइट पहले सुन लीजिए, उनका बयान सुन लीजिए, उनका दर्द सुन लीजिए, उनका भारतीय सेना के शौर्य को सलाम सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी और जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग इस ऑपरेशन का पार्ट हैं, और खासकर हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, इनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आई एम रियली थैंकफुल। और शायद ये परिवार और जितने भी ये 26 परिवार के लोग गए हैं, वो लोग जीवन भर आपको धन्यवाद ही देते रहेंगे। हमें आप हमारा घर का जो इंसान गया उसे वापस लाके नहीं दे सकते, लेकिन आपने प्रूव किया है कि आप बदला उनका लेके दिखाओगे। और मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितने भी आर्म फोर्सेस वहां पे इन्वॉल्व थी, एवरीबॉडी, खासकर माननीय नरेंद्र मोदी जिन्होंने इतने पर्सनल लेवल पे इस चीज को देखा है, और जो नाम इन्होंने दिया है वो एक तरीके से सीधे सीधे दिखाता है कि हम जितनी औरतें रह गई हैं, भाई पति जो चले गए हैं, उनके लिए ये डायरेक्ट इमोशन से कनेक्ट करके इस नाम को रख के हमें प्रूव किया है कि हम हैं खड़े आपके साथ। जिनका सिंदूर इस हमले में पूछा गया, जो आज एक अजीब से सदमे में हैं, जो लगातार ये पूछ रही हैं कि हमारा गुनाह क्या था, हमारे पति, हमारे हस्बैंड, हमारे अपने लोग, हमारे अजीज़ों का गुनाह क्या था, जो इस तरह से एक पहलगाम की, जहां वो कुछ पल सुकून की तलाश में गए थे, वहां उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि राजस्थान से नीरज उद्वानी, बिहार से मनीष रंजन, छत्तीसगढ़ से दिनेश मिरानिया, केरल से एन रामचंद्रन, मध्य प्रदेश से सुशील नथानियाल, ये सारे लोग थे। और बिल्कुल तमाम लोग थे। नेपाल की बात करें तो सुदीप न्यूपाने थे, और अरुणाचल प्रदेश के बचे हुए तागे हिलियांग थे, जिनके नाम इस जो 26 लोगों की जान गई थी इस पहलगांव हमले में, इसका बदला ऑपरेशन सिंदूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। और उस जज्बे को सलाम करते हैं हम कि भारतीय सेना ने डटकर और
ऐसा मुकाबला किया है जिसको पाकिस्तान याद रखेगा, क्योंकि जिस चीज को नेस्तनाबूद किया गया है वो है आतंकियों को जड़ से सफाया करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने, सेना ने, सब ने मिलकर किया है। और जिसके बाद जो देशवासी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि एक्शन होना बहुत जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक्शन 15 दिन बाद हुआ है और साफ तौर पर जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। और इसको सर थोड़ा बेहतर तरीके से आपको समझा पाएंगे कि कैसे इस पूरे प्लान को 15 दिन के अंदर अंजाम दिया गया। हम लगातार ये देख रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी रक्षा संगठनों से मीटिंग कर रहे थे, वायुसेना प्रमुख से मीटिंग कर रहे थे, थल सेना प्रमुख से मीटिंग की, नौसेना से प्रमुख से मीटिंग की, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से लगातार उनका सलाह मशविरा चल रहा था, अमित शाह गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये सब कुछ चल रहा था। और इस सब के बीच वो बात उस बंद कमरे में बार बार हो रही थी कि जिन्होंने हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ा है, हम उनका सब कुछ उजाड़ देंगे, तबाह कर देंगे। और 15 दिन के अंदर ये कुछ अंजाम दिया गया। कानपुर के शुभम और ऐशन्या, वो कहानी आपने सबने देखी होगी, वो तस्वीरें जब भी हिंदुस्तान देखता है गुस्से से उबल उठता है। उन दोनों की शादी मात्र 2 महीने पहले हुई थी। बिल्कुल, अपने पड़ाव को आगे बढ़ाने के लिए ये जो कुछ जोड़ों के नाम हम आपको लगातार बता रहे हैं, ऐशन्या शुभम हो गए, विनय नरवाल और हिमांशी नरवाल हो गई। और शुभम की पत्नी ऐशन्या के मुताबिक उन्होंने उस वक्त की कहानी आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं और बताते हैं कि एक आदमी पीछे से आया, उसने गन रखकर शुभम से पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान हो, इसका जवाब दे दो। मुसलमान हो तो पहले कलमा पढ़कर सुना दो, अगर तो कलमा आपने पढ़ लिया तो आपको छोड़ दिया जाएगा, और अगर आपने कलमा नहीं पढ़ा तो ब्लैंक रेंज पॉइंट पर आपको हेडशॉट कर दिया जाएगा। और वही शुभम के साथ हुआ, क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाए। मुझसे पूछा, यही गया, लगातार वो यही दोहराता रहा कि हिंदू हो या मुसलमान, और उन्होंने कह दिया कि हिंदू हूं। तो हिंदू होने की जो सजा शुभम को, विनय नरवाल को, हिमांशी को, ऐशन्या को मिली है, उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ डटकर दिया है। और इसीलिए ये नजर भी आ रहा है कि ये जो ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया है, ये यही बताने के लिए, यही जताने के लिए है कि आपने महिलाओं को टारगेट किया था, पर साफ तौर पर यह कहा था कि जाओ अपने मोदी जी को बता देना। तो मोदी जी ने आज उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर साफ बता दिया है कि क्या था ये पूरा मामला। आपने देखा वो इसके पहले की जो कहानी आपने शुभम द्विवेदी की कही, बिल्कुल 2 महीने में एक बहन का सुहाग गुजर गया। लेफ्टिनेंट विजय नरवाल, शादी होती है, खुशियां होती हैं परिवार में, दोनों पति पत्नी जाते हैं घूमने कश्मीर, जन्नत। शादी का 7वां दिन पत्नी के सामने गोली मार दी जाती है। ये सिंदूर यहीं से ये मांग उठती है कि बदला लीजिए प्रधानमंत्री जी, सेना प्रमुख, हमारी सेना, हमारी जाबाज, ये सब कुछ होता है। हिमांशी ने जो कुछ कहा है, मुझे लगता है कि वक्ता को बताना चाहिए। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी है हिमांशी नरवाल, और हिमांशी नरवाल ने उस घटना के कुछ पहलुओं को लगातार खबरों में भी आ रहा था, साझा किया था कि वो कुछ खाने पीने के लिए बैठे हुए थे वहां पर जब वो गए थे, और इसी दौरान उनको फायरिंग की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और वो ये भी कहती है कि मैंने विनय को ये बोला था कि देखिए फायरिंग हो रही है, और मेरे बगल में आकर एक इंसान खड़ा हो जाता है, उसने विनय की तरफ देखा और बोला कि ये भी मुस्लिम नहीं है, यानी कि उसे भी वही सजा कि वो मुस्लिम नहीं है। उस इंसान ने उसी वक्त विनय पर बिना कुछ सोचे समझे हेडशॉट कर दिया, यानी कि सर में सीधा गोली मार दी। और फिर उस आदमी ने बोला कि अब जाओ यहां से, और चिल्लाती हुई हिमांशी वहां से निकल गई, लेकिन वो चुपचाप वहां से चला गया। ये जो हृदय विदारक तस्वीरें निकलकर 22 अप्रैल को हमारे सामने आई थी पहलगांव से, आज उन्हीं तस्वीरों को देखते हुए कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर से हिमांशी, ऐशन्या और तमाम वो महिलाएं जिनके घर के चिराग बुझ गए, उन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो धन्यवाद कहते नहीं थक रही हैं।
16 अप्रैल की तस्वीर, जब विनय नरवाल और हिमांशी शादी के साथ फेरे लेते हैं, एक दूसरे को माल्यार्पण करते हैं, और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि क्या जिंदगी रही होगी, क्या ख्वाब रहे होंगे। और उसका अंजाम ये, हिमांशी कभी उस सदमे से उबर नहीं पाएंगे, लेकिन उन्हें बस सुकून इस बात का है कि कम से कम उनके पति को जिन लोगों ने इस तरह से नृशंस हत्या की, उनके आकाओं को उनके मांद में घुसकर उस अंजाम तक पहुंचाया गया है, जिसके बाद कोई और शख्स इस तरह की हिमाकत करने से पहले लाख बार सोचेगा। अब एक और कहानी, उसे ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था, हम बार बार आपको बता रहे हैं। शैलेश भाई कलथिया, आतंकियों ने गोली मारी और पत्नी की गोद में वो व्यक्ति गिर गया। उनकी पतली सी बेन ने क्या कुछ कहा, मुझे लगता है वक्त आपको बताएंगे। सूरत के शैलेश भाई कलाथिया की पत्नी शीतल बेन के मुताबिक आपको बता दें कि हम नाश्ता कर रहे थे कि तभी फायरिंग शुरू हो गई। आतंकी आए, हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग किया गया, मुसलमानों से कलमा पढ़वाया गया और हिंदुओं को गोलियों से भून दिया गया। और जो उनके पति थे, उनको जैसे ही गोली लगी, वो उनके सीधे गोद में जाकर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ये शीतल बेन ने सूरत के जो शैलेश भाई थे, अपने जो उनके पति थे, उनके बारे में ये सारी चीज़ें बयां की है कि किस तरह से आतंकियों ने धर्म को पूछ कर अलग करके, अलग थलग हिंदू मुसलमान का बंटवारा करके किस तरह से निहत्थे लोगों पर वार किया था। आतंक का कोई, हम ये लगातार कहते हैं कि आतंकवादी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में नफरत फैले, लेकिन ये हिंदुस्तान के तमाम लोग कभी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आज पूरा हिंदुस्तान एकजुट है, भारत के मुसलमान, भारत के हिंदू सब ये कह रहे हैं कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके साथ यही सुलूक किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला साहब का बयान आया है, उन्होंने भी यही कहा है कि अगर हम युद्ध नहीं चाहते, हिंदुस्तान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर हमारे नागरिकों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को अगर आप दुख देंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे, उनके साथ ऐसा सलूक करेंगे, तो हम मजबूर हैं कि हम आपके अड्डों को, आतंक के अड्डों को नस्त नाबूद करते हैं। एक कहानी इसी तरह की सुशील नथनियाल की है, उनको बेटी और पत्नी के सामने गोली मारी गई। उसके बाद जो कुछ हुआ वो वैसे तस्वीरें हम आपको दिखाना नहीं चाहते, हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये दर्द बार बार पूरा हिंदुस्तान महसूस करता है। सुशील की पत्नी जेनिफर ने क्या कुछ कहा, वक्त आपको बताएंगे। सुशील नथानियल की पत्नी जेनिफर के मुताबिक आपको बताएं कि मेरे और बच्चों के सामने सुशील पर गोली चलाई गई। मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर उन्होंने गोली खाई है और मैं अपने पति को जैसा लेकर गई थी वैसा वापस लेकर नहीं आई। तो इन जो ये शब्द हैं, ये जो लाइन कुछ चंद हम आपको सिर्फ पढ़कर सुना रहे हैं, इसमें जो दर्द है वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसके ऊपर ये बीती है। वो गई तो कुछ ऐसे पल बनाने के लिए थी पहलगांव की उन्हें जिंदगी भर संजो कर रखा जाए, लेकिन वहाँ से जो कड़वी याद उन्हें मिली वो इन शब्दों में कहीं ना कहीं बयां हो रही है कि जैसा मैं मेरे पति को लेकर गई थी, मैं उन्हें वैसा वापस लेकर नहीं आ। ऑपरेशन सिंदूर हम इसलिए कह रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया नाम, क्यों ज़रूरी था, क्योंकि ये उन बहनों की, उन पत्नियों की आवाज़ थी। हमारे पति हमारी आंखों के सामने जिस तरह से सांसें टूटी उनकी, हम उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। और यही वजह है कि इस दुख की घड़ी में पूरा हिंदुस्तान इन परिवारों के साथ है और वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना को सलाम कर रहा है। मंजुनाथ राव बेटे के 97% अंक आने के बाद ये परिवार कश्मीर घूमने गया था, एक बेटे की कामयाबी सेलिब्रेट करना चाहता था। उसके बाद जो हुआ, जो मातम इस परिवार ने झेला है, जो कुछ कह रही है ये उनकी पत्नी पल्लवी,
मुझे लगता है कि वक्ता को बताना चाहिए। मंजुनाथ की पत्नी पल्लवी ये कह रही हैं कि मैं घोड़े से वहां पहुंची थी, मेरे पति बेटे के लिए कुछ लेने के लिए गए हुए थे और कुछ ही वक्त बाद वो खून से लथपथ मेरे सामने पड़े हुए थे। मैंने आतंकियों से कहा कि हमें भी मार दो, पर वो बोले कि मोदी तक हमारी बात पहुंचा देना। अब इन चंद लाइनों से आप समझ सकते हैं कि क्या बीत रही थी वो जो 26 लोग जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो सिर्फ और सिर्फ अपने पलों को और खूबसूरत बनाने के लिए गए थे, उन्हें किस अंजाम तक इन आतंकियों ने पहुंचाया। मोदी तक बात पहुंच गई, मोदी ने फैसला भी कर लिया। मोदी के साथ हिंदुस्तान है और ये 26 परिवार सिर्फ दर्द इन 26 परिवारों का नहीं है, 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस वक्त ये बोल रहे हैं कि जिनका सिंदूर तुम लोगों ने उजाड़ा था, जिनका सुहाग तुमने उजाड़ा था, उसका बदला हिंदुस्तान लेगा। ये जो कार्रवाई है ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा पैगाम है और हम कई सारी कहानियाँ, कई सारे अपडेट आपको सुनाएंगे, आपको बताएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स और आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि क्या ये जो हिंदुस्तान है जिसने ये कार्रवाई की है, आज हिंदुस्तान की बहनें माताएं उनके साथ आप किस तरह से एक मैसेज जो देना होता है, आज परिवार के साथ दुख की घड़ी में साथ खड़ा होना होता है, सेना के शौर्य को सलाम करना होता है। आप जो भी आपकी भावनाएं हैं आप इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। न्यूज़ कॉरिडोर्स एक एक अपडेट लेकर आपके साथ आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।